अमेरिका, ये रूस। इसीलिए ना दोनों में झगड़ा होता है। तो जापान ने कहा एक काम करते हैं, अमेरिका की कुछ जहाज मार के गिरा देते हैं। 1 महीना का टारगेट दिया गया, कहा गया कि जब अमेरिका को तबाह कर देना है। अमेरिका कह रहा है कि काहे मारा रे, अमेरिका घुसियाया। अपने इंजीनियरों को कहा, ये सुन रहे सब इंजीनियर, बड़का बम बनाओ, 10 साल बाद बदला लेंगे, लेकिन बदला लेंगे। अब 5 साल पहले ही बमवा बना के तैयार कर दिया वहां का अमेरिका। तब अमेरिका गया, यहां से उड़ाया। जापान जो था विश्व युद्ध में, अमेरिका जापान से कोई दुश्मनी ही नहीं थी। अमेरिका और जापान में कोई दुश्मनी नहीं थी, बट पृथ्वी तो गोल है, तो गोल पृथ्वी की वजह से ये एरिया जाके टच होगा किस एरिया से, इस एरिया से, तो ऑटोमेटिक जापान किसके करीब आ जाएगा, अमेरिका के करीब आ जाएगा। अब आप देखिए, हम वही वाला नक्शा लगाते थे जिसमें दोनों करीब थे। ये नक्शा देखिए, देखिए पृथ्वी तो गोल है, हम उसे जब किताब में देखेंगे तो गोल तो नहीं रख सकते किताब में, या तो फिर ग्लोब लेके घूमिए, तो कहीं ना कहीं से तो काटना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो अटलांटिक महासागर को, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा सागर था, तो उसी को काट दिया गया। तो इसीलिए प्रशांत महासागर 2 जगह पलट गया, एक इधर बढ़ गया और एक इधर बढ़ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हालांकि शुरुआत में विचार किस महासागर को काटने की थी, अटलांटिक, बट अगर इसको हम लोग काटते ना ऐसे, तो ये ग्रीनलैंड थोड़ा इधर हो जाता, ये थोड़ा सा इधर हो जाता, इसलिए काटा गया किसको। और देखिए ये हम किसको काट दिए, अटलांटिक को। कौन महासागर है, ये अफ्रीका। अब देखिए भारत यहाँ है, ये दिखा भारत, इंडिया हो गया, ठीक है। ये कौन हो गया, जापान। ये सागर कौन सागर, प्रशांत महासागर। ये अमेरिका कौन जगह है, ये रूस, ये अमेरिका। इसीलिए ना दोनों में झगड़ा होता है। इस नक्शा में लगता है कि दोनों दूर दूर है सब, इसमें लगता है कितना दूर दूर है सब, जबकि हाँ सब कितना एकदम पास है सब यहाँ पर। तो यहां पर ना ये प्रशांत महासागर है। कौन महासागर, प्रशांत महासागर के बीचों बीच में एक द्वीप है, हवाई द्वीप। आगे पढ़ाएंगे जब अमेरिका पढ़ाएंगे तब। हवाई द्वीप, कौन सा द्वीप है, हवाई द्वीप। प्रशांत महासागर के एकदम बीचों बीच में है हवाई द्वीप। अमेरिका ने ना हवाई द्वीप पे यहां पर एक बंदरगाह बनाया, पर्ल हार्बर, पर्ल हार्बर। और यहां उसने बड़े बड़े लड़ाकू जहाज तैनात किए, सब पूरे बेस बना दिया। 100-200 लड़ाकू जहाज तैनात किया लड़ने के लिए। नेवी की जहाज तैनात किया लगभग 120 की संख्या में। आज भारत की नौसेना में 120 को जहाज है। उस समय अमेरिका की एक बेस पर इतनी नौसेना की जहाज थी, सब डिस्ट्रॉयर, लड़ाकू जहाज, पनडुब्बियां थी, सब इस पे थी। अब जापान को लगा कि अरे भाई साहब ये तो इतना खतरनाक है, अमेरिका इतना खतरनाक हो गया यहाँ पे। तो जापान ने कहा कि हम लोग भी जहाज बनाएंगे, हम लोग भी पानी वाली जहाज बनाएंगे, पनडुब्बी बनाएंगे। तो उसके इंजीनियरों ने कहा, तो रिपोर्ट आई जापान के पास कि जिस रफ्तार से हम लोग जापान बना रहा है, अपनी नौसेना को बढ़ा रहे हैं, अमेरिका की बराबरी करते में 40 साल लग जाएगा। तो जापान ने कहा एक काम करते हैं, अमेरिका के कुछ जहाज मार के गिरा देते हैं, 200-250 जहाज मार के गिरा देते हैं, तो हम आज ही उससे 40 साल आगे हो जाएंगे। तो कहा वेल डन, वेल डन, वेल डन। जापान वालों ने क्या बोला, वेल डन, गजब प्लान बनाया। 1 घंटा में प्लान बन के रेडी। और 1 महीना का टारगेट दिया गया, कहा गया कि जब अमेरिका को तबाह कर देना है, अमेरिका को तबाह कर देना है। तो अमेरिका का सबसे ज्यादा जहाज कहां था, पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर माने बंदरगाह, पर्ल हार्बर वो कहां था, हवाई द्वीप पर। ये पूरा द्वीप और उसमें एक छोटा सा बंदरगाह पर्ल हार्बर। तो डिसाइड हो गया इसी को मार के गिरा देना है। जापानियों ने अपनी नौसेना लेके चल दी है सब। अमेरिका से कोई झगड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई विवाद नहीं है। जैसे हम लोग का अभी मान के चलिए ब्राजील से कोई दुश्मनी है, कल को पता चला कि भारत ने ब्राजील पे परमाणु बम मार दिया पूरा, लेकिन जापान चल गया पर्ल हार्बर पे। इन लोगों को कुछ आते पते नहीं है। और जापान में ना यहाँ पे लड़ाकू जहाजें उड़ान भरी, और सबको फिक्स था कि कौन जहाज जाएगी और किस जहाज पे बम गिराएगी। धड़ाधड़ सुबह 7 बजे से बम गिराना चालू किया सब, और 10 बजते बजते पूरा पर्ल हार्बर तबाह कर दिया सब, खत्म हो गया, पूरा तबाह कर दिया पर्ल हार्बर। अमेरिका कह रहा है कि काहे मारा रे,
तो जापान ने कहा कि तुम इतना आगे निकल गए थे, हमारा इंजीनियर कह रहा है तुम्हारी बराबरी करने में 40 साल लगेगा, हम आज तुमसे 40 साल आगे निकल, मार के गिरा दिए, तुम्हारी नौसेना खत्म। तो अमेरिका ने कहा तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वहां के राजा तो हीरो ही तो कहा, आई डोंट कंसीडर अमेरिका इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री। उन्होंने कहा अमेरिका को हम इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी समझते हैं। और ये पूरा एरिया चाइना ने कब्जा कर दिया। ये पूरा एरिया किसने कब्जा कर लिया? जापान। अंडमान निकोबार भी कब्जा कर लिया, जापान ने कब्जा कर लिया यहाँ पे। तो सुभाष चंद्र बोस जापान से जाके दोस्ती कर लिए, कहें कि आप कहे मारने आइएगा, आप इधर बिजी रहिए, हमको हथियार दीजिए, हम मारते हैं अंग्रेजों को। तो सुभाष चंद्र बोस ने किसको मारा? अंग्रेजों को। यहाँ मार के ध्वजी उड़ा दिए। यहाँ पे अमेरिका घुसियाया, अपने इंजीनियरों को कहा इधर सुन रहे सब इंजीनियर, बड़का बम बनाओ। कौन बम बनाओ? बड़का बम बनाओ। अब 1950 तक बड़का बम बना देना है, 10 साल बाद बदला लेंगे, लेकिन बदला लेंगे। तो ऑपरेशन ट्रिनिटी चलाया गया और ओपेनहाइमर मूवी बनी है, ओपेनहाइमर। अब 5 साल पहले ही बमवा बना के तैयार कर दिया वहां का अमेरिका से, परमाणु बम 1945 में बना के रेडी कर दिया सर। तब अमेरिका गया, यहां से उड़ाया जहाज अपना, क्रॉस करके कहां पहुंचा? जापान पे। गिराया एगो हिरोशिमा नागासाकी। कहा कि जापान अब बताओ कै साल आगे, बताओ कै साल आगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जापान कम खतरनाक थे सही जापान वाले, हाँ बहुत ज्यादा खतरनाक। जापान, चाइना, ये सब हालांकि भारत के लिए अच्छा है तो अच्छा है, भारत के लिए खराब है तो खराब है। इंटरनेशनल लेवल में हम इंडिविजुअल का क्या ही मतलब बनता है। हम देश के लिए अच्छा है तो सही हो, देश के लिए खराब हो तो खराब हो। एक समय था हमारी अमेरिका से दुश्मनी थी, आज दोस्ती है, कल फिर दुश्मनी होगी, बिल्कुल होगी। याद रखिएगा, चाइना तबाह होगा 2035 तक। 2035 तक। रीजन क्या है? चाइना की इकोनॉमी टिकी है दिमाग पे नहीं, फैक्ट्रीज पे। अब भारत की इकोनॉमी टिकी है दिमाग पे। हमारे यहाँ फैक्ट्री कौन सी है? सब दिमाग से चला रहा है। कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, कोई जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, लोग नहीं समझ, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोग्राम बना रहा है। हमारे यहाँ कोई कारखाना और खाना, उसकी इकोनॉमी टिकी किसके? कारखाने पे। हमारे यहाँ भी कारखाना लग सकता है, दिमाग चेंज होगा क्या? और हमारे देश के लोग इंग्लिश बोलने में काफी इजीली होते हैं, किसी जगह पे एडजस्ट हो जाते हैं। खाना पीना हमारे साथ किसी को कोई ऐतराज नहीं होता है। चाइनीज सबके साथ बोलते हैं ऐसे क्या समझ में नहीं आता है, खाते हैं ऐसे क्या आदमी को डर लगता है, यार किसी दिन मेरी तबीयत खराब रही तो कोई हम ही को निपटा दिया सब, तो बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे। खा जाएंगे सब, क्या पता वहां पे जिंदा केकड़ा खाते हैं ऐसे, जिंदा। चाइना का कल्चर है, वहां जिंदा चीजें खाई जाती हैं। यहाँ पे चूहा का बच्चा जो होता है ना, टोमेटो सॉस में लगा के जिंदा खाता है सब। ऑक्टोपसवा जिंदा खाता है सब। अरे मत पूछिएगा, हमारा एक दोस्त, उसका ब्याह चाइना में हो गया, मतलब वो चाइना में ही सेटल हो गया। पहले उसके पिताजी नेपाल में सेटल थे, लेदर का बिजनेस था, वो बिजनेस को और बढ़ाया, चाइना गया, धीरे धीरे चाइना में सेटल हो गया। उसकी पत्नी खाती है यही सब, ये नहीं खाता है। ये तरीका कितना खराब लगेगा। ये जब पहला बार ससुराल गया था ना, तो बिलार भूज के दिया था सब, और उसका मुंहवा नहीं भूजा था सब। वहां का कल्चर था कि पूरा शरीर भेज देगा सब तेल में, अब मुंहवा नहीं भेजेगा सब। तेल लगे के मुंहवा पकड़ के झान देगा सब, निकाल के प्लेट में, मुंहवा नहीं भूजेगा सब। वहां भी देखिएगा ना, पूरा ना ये मगरमच्छ भूज देगा सब, अब मुंहवा नहीं भूजेगा सब। तो वहां का इस टाइप का कल्चर है वहां पे। तो दामाद की इज्जत में बिलार भूज के परेशान रहता है खान पीन को लेकर। अब बाकी वो कहता है कि देखो यहाँ के शादी ब्याह में और इंडिया के शादी ब्याह में अंतर ये है, यहाँ कोई तू में किच नहीं होता है कि 4 को कपड़ा लाए तो 2 को अपनी बहनिया को दे दिए खाली, हाँ हमरा नहीं दिए, नौनद। हमारे यहाँ ये सब चीज होता है कि नहीं होता है? अगर आप लोग का ब्याह हो गया और अपनी पत्नी के सामने बहन को ज्यादा कपड़ा दिला दिए, 4 को बहन को दिला दिए, 2 को पत्नी को दिलाए, नागासाकी, हिरोशिमा, फुकुशिमा नहीं समझे? बहुत हो जाता है यहाँ पे, नहीं हो जाता है इस सब चीज का थोड़ा सा यहाँ पे। तो वहां ये सब चीजें नहीं है चाइना, वहां पे अपना वहां वर्किंग कल्चर है यहाँ पे। किसी को दिक्कत? तो बताइए जापान ने किस पे बम गिराया था? जापान ने तो गिराया था पर्ल हार्बर पे।
उसी के जवाब में इस जापान पे क्या मार दिया गया? परमाणु बम।